श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध 14वां अध्याय ब्रह्मा जी की स्तुति। यह अध्याय अत्यंत दिव्य और भावपूर्ण है। 13वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति देखी तब उनका अहंकार समाप्त हो गया। अब वे भगवान की स्तुति करते हैं। 1. ब्रह्मा जी का दंडवत प्रणाम। जब भगवान ने अपनी योगमाया समेट ली और पुनः बालक रूप धारण किया तब ब्रह्मा जी अत्यंत विनम्र होकर अपने हंस वाहन से उतरे और कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। 2. ब्रह्मा जी का आश्चर्य। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता कहलाता हूं, लेकिन आपकी शक्ति के सामने मैं कुछ भी नहीं। उन्होंने देखा छोटा सा ग्वाल बाल कृष्ण हाथ में दही चावल लिए, गले में वनमाला, सिर पर मोर पंख, लेकिन वही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। 3. कृष्ण के बाल रूप की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यह बाल रूप सबसे अद्भुत है। उन्होंने स्वीकार किया कि योगी, ज्ञानी, तपस्वी भी भगवान को पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन वृंदावन के ग्वाल बाल, गायें, गोपियां प्रेम से भगवान को पा लेते हैं। 4. वृंदावन वासियों का सौभाग्य। ब्रह्मा जी ने वृंदावन वासियों की महिमा गाई। उन्होंने कहा, धन्य है वे लोग जो आपके साथ खेलते हैं, आपको अपना मित्र मानते हैं। देवता भी ऐसा सौभाग्य नहीं पा सकते। 5. ज्ञान से अधिक भक्ति। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, केवल ज्ञान से भगवान नहीं मिलते, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से भगवान प्राप्त होते हैं। 6. ब्रह्मा जी की क्षमा प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपको परखने का प्रयास किया, यह मेरी भूल थी, कृपया मुझे क्षमा करें। 7. भगवान कृष्ण की मुस्कान। भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे और ब्रह्मा जी पर कृपा दृष्टि डाली। भगवान ने कोई क्रोध नहीं किया। 8. ब्रह्मा जी का प्रस्थान। भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने लोक लौट गए और कृष्ण पुनः ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। ग्वाल बालों को लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यह सब भगवान की योग माया थी। 14वें अध्याय का आध्यात्मिक संदेश, भगवान प्रेम से मिलते हैं, ज्ञान और अहंकार से नहीं। वृंदावन का प्रेम सर्वोच्च है, गोप गोपियों की भक्ति सबसे महान बताई गई। भगवान अत्यंत सरल है, वे भक्तों के साथ बालक बनकर खेलते हैं। दशम स्कंध 15वां अध्याय, धेनुकासुर वध और वृंदावन की मधुर लीलाएं। यह अध्याय वृंदावन की सुंदरता, कृष्ण बलराम की गोचारण लीला और धेनुकासुर वध का वर्णन करता है। 1. वृंदावन की शोभा। श्री कृष्ण और बलराम प्रतिदिन गायें चराने जाते, बांसुरी बजाते, मित्रों के साथ खेलते। वृंदावन हरे भरे वन, यमुना तट, पुष्पों की सुगंध, पक्षियों का मधुर स्वर से अत्यंत सुंदर था। 2. कृष्ण और ग्वाल बालों के खेल। ग्वाल बाल नाचते गाते, बंदरों की नकल करते, मोरों के साथ नाचते, पेड़ों पर चढ़ते। भगवान कृष्ण सबके प्रिय मित्र थे। 3. तालवन का वर्णन। वृंदावन के पास तालवन नामक एक वन था। वहाँ अत्यंत मीठे ताड़ फल थे, लेकिन कोई वहाँ जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वहाँ रहता था धेनुकासुर, जो गधे के रूप में भयानक असुर था। 4. ग्वालबालों की इच्छा। ग्वालबालों ने कहा, बलराम और कृष्ण, हमें तालवन के फल खाने हैं। तब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ तालवन गए। 5. बलराम जी द्वारा पेड़ हिलाना। बलराम जी ने बड़े बल से ताड़ वृक्ष हिलाए, पके हुए फल गिरने लगे। फल गिरने की आवाज सुनकर धेनुकासुर क्रोधित हो गया। 6. धेनुकासुर का आक्रमण। धेनुकासुर विशाल गधे के रूप में तेज गति से दौड़ता हुआ आया। उसने बलराम जी पर पीछे के पैरों से प्रहार किया। 7. धेनुकासुर वध। तब बलराम ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए, उसे आकाश में घुमाया और वृक्ष पर पटक दिया। धेनुकासुर तुरंत मर गया। 8. अन्य असुरों का वध। धेनुकासुर के साथी गधे भी हमला करने लगे। तब कृष्ण और बलराम ने सभी असुरों का संहार कर दिया। 9. देवताओं की पुष्प वर्षा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दुंदुभियां बजाईं और भगवान की स्तुति की। 10.
तालवन का पवित्र होना। अब वृंदावनवासी निर्भय होकर तालवन जाने लगे, गायें वहां चरने लगी और सबने मीठे फल खाए। 15वें अध्याय का आध्यात्मिक संदेश। भगवान भक्तों के भय दूर करते हैं। धेनुकासुर का आतंक समाप्त हुआ। बलराम जी शक्ति के स्वरूप है, वे अधर्म का नाश करते हैं। वृंदावन दिव्य आनंद का धाम है, जहाँ हर क्षण भगवान की लीला चलती है।